देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है आरएनएस इक्वेशन। लास्ट टॉपिक बचा हुआ था इस यूनिट का, बाद बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आरएनएस इक्वेशन देखते हैं। आरएनएस क्या है बेटा? आरएनएस पहले वो साइंटिस्ट थे, ध्यान से सुनना। आरएनएस पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिया। आरएनएस पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिया। इससे पहले एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने रिलेशन देने की कोशिश की थी, वॉन हॉफ। कौन से थे? वॉन हॉफ एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिलेशन देने की कोशिश की थी। बट याद रखना, पहला जो फिजिकल रिलेशन जो दिया था वो किसने दिया था? आरएनएस ने। वॉन हॉफ ने थोड़ी सी कोशिश की थी, उसी को आगे किसने बढ़ा दिया? आरएनएस ने, और एक फिजिकल रिलेशन दे दिया। वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था, तो आरएनएस की इक्वेशन किस चीज के बारे में बताती है? रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है, उसके बारे में हमें कहां से पता पड़ता है? आरएनएस से पता पड़ता है। इसके लिए आरएनएस ने एक इक्वेशन दी थी। इसके लिए आरएनएस ने क्या दी थी? एक इक्वेशन। क्या थी इनकी इक्वेशन? इनकी इक्वेशन थी के ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन थी। ये इक्वेशन किसकी थी? आरएनएस की इक्वेशन थी। ये इक्वेशन किसकी थी? आरएनएस की। यहां पर इन्होंने क्या किया है? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में क्या दिखा दिया? रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने रिलेशन को बताया। अब यहां पर क्या क्या है देख लो। के है रेट कांस्टेंट, आप लोगों को पता ही है, कांस्टेंट। ए क्या है? ए आरएनएस फैक्टर लिख लो। या इसी को बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोला जाता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसके बाद ईए क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आर गैस कांस्टेंट होता है, और टी होता है टेम्परेचर। टी क्या होता है? टेम्परेचर। टी क्या होता है? टेम्परेचर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या था आरएनएस की इक्वेशन? आरएनएस वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है, इनकी जो इक्वेशन थी वो याद रखना। क्या होती है? के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या होता है? ये होता है रेट कांस्टेंट, ए आरएनएस फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। जल्दी से क्या ले लें आप? स्क्रीनशॉट ले लें इसका, है ना। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। क्या थी हमारी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन थी के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन। इस इक्वेशन को क्या लेता हूं मैं? लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, मैंने लॉग लिया तो यहां पर क्या आया? लॉग ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर फॉर्मूला लगेगा किसका? लॉग एम इंटू एन का। लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन होता है कि नहीं? ये आप लिख देंगे। तो यहां पर ये m की तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? n। ठीक है, तो m इंटू एन का क्या लग जाएगा? फॉर्मूला। ये हो जाएगा लॉग के लॉग ए इंटू लॉग ई टू द पावर ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। क्योंकि याद रखना, ये जो लॉग होता है ये लॉग ई बेस को बताता है। ये किस चीज को बताता है? लॉग ई बेस को, है ना।
याद रखना log e की पावर e, log e की पावर e, अगर e की पावर 1 है तो e की पावर e 1 हो जाता है, क्या बचता है, ओनली 1 बचता है, मतलब जो पावर होती है वो अकेली बचती है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या है, ये तो पूरा क्या हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या बचेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। थोड़ा देखो बेटा, कभी भी याद रखना बेटा log e की पावर e क्या होती है 1 होती है, और हम जानते हैं log m की पावर n से, यहां से समझिए आप, ये वाला स्टेप था, फोन आ गया था इसका अर्थ क्या कैंसिल हो गया था। ये जब भी कोई भी चीज पावर में होती है तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर कहाँ आ जाती है नीचे, log m की पावर n का फॉर्मूला लगाया तो n log m हो जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया पहले, तो ये किया मैंने, ये मैंने नीचे लाया, पावर क्या था e अपॉन आर टी, नीचे आ गई। अब क्या बचा log e की पावर बेस e है और मैन भी क्या है e, तो यहाँ पे e क्या हो जाता है 1 हो जाता है, log e की पावर e क्या होता है भैया, जब बेस में e हो और यहाँ पे भी e हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया 1 हो गया। ये सारी वैल्यू मैंने यहां पर लिख के रखी है, पहले जो आपके फॉर्मूले यूज होंगे ये आपको लिखने भी है वहां पे। अब इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो इसी को मान चुके थे हम, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करें अपन, हाँ इक्वेशन नंबर 1 पे क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर से अब आपको इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, आपको किस पे लेना पड़ेगा, डिफरेंट टेम्परेचर। तो एट डिफरेंट टेम्परेचर करोगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से ले लियो आप करना स्क्रीनशॉट। देखिए ये इक्वेशन जो बनी है सेकेंड इक्वेशन, कौन सी है ये, इसको मैं ऊपर लिखने वाला हूं, क्या बनी है सेकेंड इक्वेशन, आप ये बेस ई नहीं दिखाओगे तो भी ये माना जाता है कि बेस क्या होता है, ई होता है, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है आप लोगों के समझने के लिए, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इस इक्वेशन को डिफरेंट टेम्परेचर पे, द वैल्यू ऑफ के एट डिफरेंट टेम्परेचर, के एट टेम्परेचर, पहले अपन T1 पे चेक करेंगे, फिर टेम्परेचर किस पे चेक करेंगे T2। तो भैया द वैल्यू ऑफ के एट टेम्परेचर T1 पे वैल्यू के की क्या होगी, K1 होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा log K1, और यहां क्या हो जाएगा log A ही रहेगा यहां पे तो, और T की जगह आप क्या आ जाएगा T1 आ जाएगा। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ के एट टेम्परेचर T2 देखो, एट टेम्परेचर T2, तो K क्या में कन्वर्ट हो जाएगा K2 में, K किस में कन्वर्ट हो जाएगा K2 में, और T किस में कन्वर्ट हो जाएगा T2 में, K किस में कन्वर्ट हो जाएगा K2 में, T किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में से, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, तो log K2, ये वाला साइड इस वाले साइड से माइनस होगा, माइनस log K1, याद रखना दोनों का बेस क्या है E, यहां पर log A, ये वाला पार्ट माइनस होगा तो माइनस log A, फिर इस वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट माइनस EA अपॉन RT2, अब ये वाला पार्ट माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस RT1, ठीक है। तो यहां से ये तो कैंसिल हो जाएगा, log K2 माइनस K1 क्या होगा, log K2 अपॉन K1, log M माइनस log N, है ना। यहां से क्या किया अपन, EA अपॉन R, EA अपॉन R को कॉमन ले लें, तो माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1, ये हुआ कि नहीं। अब इसको देखो यहां पे log K2 अपॉन K1
इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, इसको आगे और दूसरे वाले को पीछे, 1/T1 माइनस 1/T2, माइनस वाले को पीछे कर दिया मैंने, इसको क्या कर दोगे आप, एलसीएम ले लो, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब इस इक्वेशन का आंसर अभी किस में आया, लॉग ई बेस में। लॉग ई बेस से अगर आपको लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करना हो, लॉग ई बेस से कोई भी चीज अगर 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो आपको किसका इंटू करना पड़ता है, 2.303 लॉग K2 अपॉन K1 हो जाएगा, और जो बेस है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप ई से 10 में कन्वर्ट करने के लिए किसका इंटू कर दो, 2.303 लॉग K2 अपॉन K1, बेस आ गया 10, किस बेस पे चेक कर रहे हो आप, 10 बेस पे, है ना, E अपॉन आर, T2 माइनस T1, T1 इंटू T2। अब ये जो 2.303 है ये कहां भेज दो आप, इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर आएगा log 10 K2 अपॉन K1 EA, अभी 2.303 यहां डिवाइड में आया तो 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये हो गया आपका क्या इक्वेशन, कौन सी, आपका आरएनएस इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका आरएनएस इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन हो गया। ध्यान से देख लीजिए आप इसको, है ना, और कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन का ग्राफिकल फॉर्म और देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं, है ना। ग्राफिकल फॉर्म यहां पर क्या है, लॉग के, यहां पर क्या है लॉग, अगर यहां से कंपेयर किया जाए y बराबर एम एक्स प्लस सी से, y बराबर एम एक्स है, तो y बराबर पे क्या आएगा, लॉग के, क्या आएगा, लॉग के। ठीक है, ये m की तरह काम करेगा, ये x की तरह काम करेगा, ये y की तरह, और c की वैल्यू क्या होगी इसमें, 0, c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, c की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपका x क्या है, t टेम्परेचर, T2 T माइनस, ये सब क्या है टेम्परेचर, तो आप क्या है y पे क्या है लॉग के, और x पे क्या है टेम्परेचर, तो t के बीच में क्या खींच रहे हो, ग्राफ खींच रहे हो, टेम्परेचर और लॉग के बीच में ग्राफ, वही क्या है आपका नेगेटिव स्लोप आएगा, क्योंकि T2 माइनस T1 नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक है, और इस स्लोप की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस EA अपॉन 2.303 R, या EA अपॉन R भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नेगेटिव स्लोप, ये होता है ग्राफ, इसका ग्राफ भी बना लेना आप। ठीक है, तो इस इक्वेशन को याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगर 10 बेस में दिए तो 2.303 R का इंटू करना पड़ेगा, अगर 10 बेस में नहीं दिया है ई बेस में तो ये वाला इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन अगर 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है।